Please subscribe our channel. फतेहपुर विधानसभा की गोलवा पंचायत के पूर्व प्रधान पप्पू पर पंचायत की ही एक औरत निशा ने कुछ दिन पहले वीडियो वायरल करके कहा था कि पूर्व प्रधान उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो वायरल होते ही गांव की महिलाएं, बुजुर्ग व नौजवान पंचायत घर में लोग इकट्ठा हुए और पूर्व प्रधान पर लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। गांव वालों ने कहा है कि हम सब पूर्व प्रधान के साथ हैं। गांव वालों के साथ साथ निशा के परिवार वाले भी पूर्व प्रधान के साथ खड़े दिखे। पूर्व प्रधान पप्पू ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ दिन से फेसबुक पर जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं उसको देखते हुए मैं और मेरा परिवार मानसिक तौर पर गुजर रहा है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि निशा ने जो आरोप लगाए हैं जैसे कि पीछा करना, मारना या कल को किसी से मरवा सकता है, तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी कहा गया है सब झूठ का पुलिंदा है। पप्पू ने कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को आज तक तंग नहीं किया और मेरी कोशिश रही है कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। इस मामले बारे मैंने पुलिस व प्रशासन को भी पत्र दिया कि मेरे बारे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी जांच की जाए। पप्पू ने कहा है कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो, अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता तो जिसने वीडियो वायरल किया है उस पर भी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के उकसाने पर उत्तक महिला ये आरोप लगा रही है। निशा के पति मलकीत सिंह ने कहा है कि पूर्व प्रधान पप्पू ने आज तक कभी भी किसी को तंग नहीं किया। निशा द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत आरोप हैं। निशा मुझे व मेरे परिवार को भी परेशान कर रही है। 8 वर्षों से निशा और उसके साथ जुड़े लोग पूर्व प्रधान व परिवार वालों को झूठे आरोप लगा रहे हैं। मलकीत ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि उसे पत्नी व उसके साथ जुड़े लोगों से बचाया जाए। पिछले 5-6 दिन से फेसबुक पे जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं उनको देखते हुए मैं और मेरा परिवार बहुत ही मानसिक तौर पर पीड़ित रहा है। और 5-6 दिन बाद जैसे आप लोगों ने संपर्क किया कि हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, तो हमने आपको कष्ट दिया कि आज हम उन लोगों को भी इकट्ठा करेंगे जो पीड़ित हैं, निशा के पति को भी बुलाएंगे जिस पर भी गंभीर आरोप है। मैं ये जो वारदात हुई है इसका कारण आपको पंचायत बताएगी कि एक दिन पहले पंचायत वहाँ गई, लेकिन इस औरत ने जो मेरे पर मेरा पीछा करना, मुझे मारना या कल को मुझे मरवा सकता है, ये जो कुछ भी कहा है सब झूठ है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी को भी दुख नहीं पहुंचाया। मैंने जन कल्याण के कार्य में ही ध्यान दिया और मेरी कोशिश रही है कि कोई भी व्यक्ति मेरी वजह से दुखी ना हो। मैंने पुलिस और प्रशासन को भी जो चिट्ठी दी कि ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं इनकी जांच की जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ और जिस चैनल ने ये जो क्या बोलते हैं इसको वायरल किया है वीडियो, उस पर भी कार्रवाई हो। धर्मशाला डीसी ऑफिस के बाहर जब उस महिला को पत्रकार ने पूछा कि आपके पति आपके साथ हैं, तो उसने कहा कि नहीं है। और यही कह रही है वो बार बार कि मेरे पति को महिला प्रधान का पति गलत शराब पिलाकर, नशे पिलाकर उसे मरवाने के लिए बोलता है। तो मलकीत उसके पति आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल में 4-5 साल से कोई भी कॉल डिटेल आप निकाल सकते हो कि मैं मलकीत सिंह से मैंने बात भी की हो। इस औरत ने मेरे खिलाफ 4 वर्ष पूर्व मानहानि का केस किया था, क्योंकि इसका झगड़ा अपने परिवार के चाचे तायों के साथ था और उस मामले में हमें उन फैसलों में जाना पड़ता रहा। तो जब भी हम वहाँ गए तो इसके दिमाग में एक ही बात रही कि ये मेरी बात नहीं सुनते। इसने केस शुरू किए
एक एक करके सभी पर केस किए। हमसे कभी गुस्से में भी बात हो गई। तो इसका केस करने का मकसद ये है कि ये उस वक्त एक मानव अधिकार मंच के साथ जुड़ चुकी थी और उस मंच का जो मेन हेड है उसके चुंगल में फंस चुकी थी। हम इस चीज़ का विरोध करते रहे कि आप अपने पति के साथ ठीक रहो, अपने घर पे अपने बच्चों को संभालो, लेकिन ये महिला हमारी बात सुनने का तो मतलब ही नहीं रही। जो वो बोलते हैं वही काम करती है। मैं डिफेमेशन का केस उसको भुगत रहा हूँ। एक बात इसने और कही है कि मैं तरीक से आ रही थी तो मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की। उन 2-3 सालों में ये तरीक में हर बार जाती है, 2 महीने में मैं इसको वहीं देखता हूँ। इसने कभी भी जज साहब के सामने नहीं कहा कि मुझे एक्सीडेंट करने की मुझे जो टांके लगे हैं इसकी वजह से लगे हैं। ये जो इस वक्त इसने वीडियो वायरल की है, इस समय को चुनने का मकसद क्या है? आप जानते हो कि अभी कौन सा समय चल रहा है और 4 साल और 40 सालों की बात कर रही है वो बंगालियों से लेके। तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जब मैं सन 85 में प्रधान बना तो बंगाली उससे पहले के यहाँ बसते हैं, वो मेरे बसाए नहीं है। मैंने प्रशासन को भी कहा था कि अगर इनको आप निकाल सकते हो तो निकाल दो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी एक बात आपके लाइव टाइम चैनल ने उससे धर्मशाला पूछा तो इसने एक बात कही कि मेरी बेटी को कैंसर था और मेरी कैंसर पीड़ित बेटी को प्रधान ने साइन नहीं किए, ब्लड कैंसर नहीं लिखा और मुझे एक भी पैसे की मदद नहीं मिली। वो भी सरासर झूठ है, क्योंकि ये तो मलकीत उनके पति आपको जब इनसे आप बात करोगे तो ये बताएंगे। लेकिन मलकीत सिंह ने उस बच्चे के लिए घर घर झोली फैलाई। इनके रिश्तेदारों ने भी स्कूलों से, कॉलेजों से, जो भी संगठन दानी थे उनसे पैसे इकट्ठे किए और लाखों रुपए इकट्ठे हुए। और उस वक्त के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने भी 50,000 रुपया उस लड़की को दिया था, जो ऑन रिकॉर्ड है। मेरा कहने का मतलब है कि इसने जो कुछ भी कहा है इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। कि ये जो है ना गलत है, ये गलत आरोप लगा रही है। इसने जितना भी बोला है झूठ बोला है, ठीक है। ये हमारे अपने परिवार को खज्जल खराब कर रही है। 8 सालों से ये मनोज कुमार और निशा, ये इसके साथ 2-3 बाबे जुड़े हैं। इनका कोई पता नहीं चलता वे क्या करते हैं क्या नहीं है। सुबह निकल जाती है, सुबह 7 बजे और रात को 11-11 बजे भी घर आती है। जब मैं इसको पूछता हूँ तो ये मेरे से उल्टी लड़ाई करती है। फिर ठीक है, फिर मैं जहाँ मर्जी रहूँ और ऑनलाइन रिपोर्टें कर देती है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे। ये डीसी साहब से मिले थे, इन्होंने आप पर भी रोप लगाया कि आपसे भी खतरा है। नहीं, मेरे से क्या खतरा? मैंने तो कुछ नहीं आज तक नहीं कहा। आज तक ये कुछ भी, एक थप्पड़ भी लगाया होगा ना, मुझे जितनी सज़ा देनी होगी वो दे सकते हैं। इन्होंने बोला है कि आप पूर्व प्रधान जो हैं, हाँ। ये आपको शराब वगैरह पिलाकर उल्टी सीधी बातें नहीं कर सर, रहे हैं। मैं कभी नहीं पी, कभी नहीं पी।